बाबा, ये क्या हो रहा है? ऊपर से कुछ गिर रहा है। बाबा, मैं डर रहा हूँ। एक गांव था जहां टूटी सी झोपड़ी थी और बलराम अपने छोटे दो बच्चों के साथ जिंदगी काट रहा था। अरे बलराम भाई, सुबह से देख रहा हूँ तू घर के बाहर टूटी टहनी समेत रह रहा है। रात भर ठीक से सोया भी नहीं होगा। ये ठंड तो हमारी हड्डियां तक जमा देती है। तेरी हालत तो और खराब लग रही है। चाचा, नींद तो मैं कब से भुला चुका हूँ। अब बस बच्चों को देखकर ही हिम्मत आती है, वरना ये झोपड़ी जितनी टूटी है उतना ही मेरा दिल भी टूटा पड़ा है। बस सोचता हूँ कि कहीं बच्चे ठंड से बीमार न पड़ जाएं। तू अकेला आदमी इतने बड़े दुख के साथ जी लेता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। पर बेटा, ये जिंदगी एक आदमी से नहीं चलती। तेरे ऊपर दो नन्हे मुन्ने हैं। किसी दिन हाथ ठिठुर गए तो ना काम होगा ना कमाई, और बच्चे भूखे रह जाएंगे। चाचा, मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर दिन भर मजदूरी में हर तरफ से टूट चुका है, पर यह भी जानता हूँ कि मेरे अलावा इनके लिए कोई नहीं है। अगर मैं एक दिन भी बैठ गया तो अगले दिन की रोटी भी नहीं मिलेगी। बलराम की आवाज में थकान साफ थी, लेकिन आंखों में चुपचाप डरी हुई मजबूरी थी। बलराम काका, मैंने देखा आज आप फूस और लकड़ी जोड़ रहे थे। क्या फिर से छत गिरने लगी है? इस बार तो हवा ज्यादा तेज चल रही है। रात को आवाजें पूरे गांव में सुनाई देती हैं। हाँ बेटा गोपाल, ये छत अब संभालते संभालते मेरा सब्र टूट चुका है। आधा हिस्सा बारिश में भीगकर गल गया है और ठंड में फूस ऐसे उड़ती है जैसे किसी ने हाथ से उड़ा दी हो। बच्चे पूरी रात कंबल के अंदर कांपते रहते हैं। काका, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतने सालों में आप अकेले सब कुछ कैसे कर लेते हैं। लोग तो आधी परेशानी में बैठ जाते हैं और आप नई कोशिश में जुटे रहते हैं। बेटा, जब जिम्मेदारी बड़ी हो तो ताकत अपने आप आ जाती है। मुझे बस इतना पता है कि रुकना मतलब हारना है, और मैं अपने बच्चों के लिए हार नहीं सकता। बच्चे झोपड़ी के अंदर बैठे थे और बेटा मिट्टी से खेल रहा था और बलराम का बेटा हाथ साफ करते हुए बाहर आया। बाबा बाबा, आज हम खाना कब खाएंगे? कल आपने कहा था कि शाम को कुछ अच्छा खाने को लाने वाले हो, पर आप रात में कुछ लेकर नहीं आए। बेटा, वो काम अचानक बंद हो गया था। मालिक ने कहा कि आज मजदूर ज्यादा हैं, इसीलिए किसी को जरूरत नहीं है। पर आज मैं सुबह से निकल जाऊंगा और जो भी काम मिलेगा कर लूंगा। आज खाना जरूर बनेगा। बाबा, आप हमेशा ऐसा कहते हो, पर आप खुद खाना क्यों नहीं खाते? हम दोनों को कंबल देकर आप सारी रात बाहर क्यों बैठे रहते हो? आप भी क्यों नहीं सो जाते? बेटा, बाप वो होता है जो अपने हिस्से की हर चीज अपने बच्चों को दे देता है। मैं ठंड सह लूंगा, पर तुम दोनों के कांपते हुए शरीर नहीं देख सकता। यही मेरे जीने का सहारा है। बलराम की बातें सुनकर कासिम चाचा की आंखें भर आई। बलराम, ये बात सुनकर दिल रोने लगता है, पर सच ये है कि तू एक योद्धा जैसा आदमी है जिसने मुश्किलों के सामने सिर नहीं झुकाया। पर कितने दिन ऐसे चलेगा बेटा? इस झोपड़ी को अब जल्द ही दोबारा खड़ा करना पड़ेगा। चाचा, मैं जानता हूँ, लेकिन मजदूरी के पैसे इतने नहीं होते कि घर भी बनवा सकूं और रोज रोटी भी जुटा सकूं। बच्चों को स्कूल भेजने की सोचता हूँ, पर जूते तक नहीं मिलते। काका, मैं देख रहा हूँ कि गांव में सब अपने अपने घर संभाल रहे हैं, पर किसी को नहीं पता कि इस छोर पर आपकी झोपड़ी कैसे ढह रही है। कोई आदमी यहाँ आने तक से डरता है, जैसे गरीबी छू जाए तो बदकिस्मती फैल जाएगी। बेटा, गरीबी बीमारी की तरह है, लोग उसके पास आने से डरते हैं। मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता। अगर मदद मिलती है तो ठीक, अगर नहीं मिलती तब भी मैं अकेले ही इसे ठीक करूंगा। दोपहर के टाइम हवा का एक झोंका आया, जिसमें झोपड़ी का एक फुआल उड़ गया और बच्चे डर के अपने पापा के पास बैठ गए। बाबा, हमारी झोपड़ी ऐसे क्यों टूट रही है? क्या
हम आज भी ठंड में कांपेंगे। ये छत क्यों नहीं रुकती बाबा? नहीं बेटा, इस बार बाबा तुम्हें नहीं कांपने देंगे। चाहे मुझे रात भर जागना पड़े या खुद पर सारा बोझा लेना पड़े, पर मैं आज अंदर पूरी दीवार को मिट्टी से भर दूंगा। बाबा, मैं भी मदद करूंगी, मुझे भी मिट्टी उठाने देना। मैं बड़ी लड़की हूँ। आप कहते हो ना कि बड़े लोग घर बचाते हैं। हाँ मेरी गुड़िया, तू बड़ी है, पर तुझे बस इतना बड़ा बनना है कि बाबा को हिम्मत दे सके। काम इतना बड़ा है कि तेरे छोटे हाथों को चोट लग जाएगी, पर तेरी बात सुनकर बाबा को बहुत ताकत मिलती है। बेटा, आज गांव में कई लोग अलाव जला रहे होंगे और तू अभी भी यहाँ खड़ा बच्चों के साथ मिट्टी ढो रहा है। पर याद रख, जो मेहनत तू आज कर रहा है उसका फल जरूर मिलेगा। चाचा, मुझे फल की नहीं, बस इतनी उम्मीद है कि बच्चों का बचपन ठंड में न जमे। उनके लिए छत हो, यही काफी है। काका, अगर आज कोई गांव वाला ये बातें सुन लेना तो उसे शर्म आएगी कि वो इतना कुछ होते हुए भी दूसरों की परवाह नहीं करता। पर आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप खड़े हैं। गोपाल बेटा, इंसान तब तक गरीब नहीं होता जब तक उसकी हिम्मत टूट ना जाए, और मेरी हिम्मत अभी जिंदा है। बलराम की झोपड़ी छोटी थी, लेकिन उसके दिल में पहाड़ जैसी हिम्मत भरी थी। बलराम जैसे तैसे मिट्टी मिलाने लगा और बच्चे भी उसके पास बैठे रहे। और शाम के टाइम हवा के बाद ठंडी होने लगी मिट्टी और ठंडा होने लगा मौसम। काका, आज गांव में सुना है कि रात और भी कड़वी आने वाली है। लोग अलाव जला रहे हैं और कई गांव में मोटी खाटें भी बिछाई जा रही हैं। पर मैं सोच रहा हूँ कि आपकी रात इस झोपड़ी में कैसे गुजरेगी। बेटा, अगर आज ठंड ज्यादा आएगी तो हम भी ज्यादा हिम्मत दिखाएंगे। जिंदगी कभी सर पर हाथ नहीं फेरती, हर बार थप्पड़ ही मारती है, पर मैं हर थप्पड़ के बाद उठता हूँ। यही मेरी आदत है। बलराम, आज मैंने अपने हिस्से का थोड़ा सा सूखा फूस इकट्ठा किया है, शायद तेरे काम आ जाए। पर बेटा, इतना बता दे, रात गुजर पाएगी कि नहीं? ये हवा तो जैसे पहाड़ फाड़ कर आ रही है। चाचा, आपकी दुआ ही काफी है। अगर फूस मिल गया तो मैं उसे दीवार के छेदों में भर दूंगा। कम से कम बच्चों पर हवा सीधी नहीं लगेगी। उनकी कांपती सांसें मुझे चैन नहीं लेने देती।